बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का ये कथन है। वास्तव में ये कथन 100% सही है। ये क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए, आज हम आपके सामने पेश हैं अभी तक बिहार बोर्ड एग्जाम में यानी 10वीं की परीक्षा में इतिहास से जो भी प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा कर आपके सामने मैं एक ही वीडियो में 134 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2015 से लेकर 2023 तक यही प्रश्न बार बार पूछे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको याद कर लें। ये 2024 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन 2 साल 3 साल पर ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, देर न लगाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। ये एक तरह से आपका इतिहास का ये मैराथन वीडियो रहेगा, यानी हर हाल में इन 134 प्रश्न हैं इसमें, जिसमें 4 या 5 प्रश्न रिपीट हुआ है। जैसे 2015 में भी पूछ दिया है, 2018 में भी पूछ दिया है, 2019 में भी पूछ दिया है। तो कहीं कहीं प्रश्न रिपीट मिलेंगे, लेकिन लगभग ये 130 प्रश्न है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो 2024 इतिहास से 2024 के एग्जाम में इतिहास में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी में से क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो सब लोग पढ़े हैं नवंबर 1917 में। नहीं, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी 2। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था, सितंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ये नहीं रहता तब हमारा होता दिसंबर 1920 नागपुर वाला। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 1925 में हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, केवी हेड गोवार के उपस्थिति में। पांचवा प्रश्न आपका है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1918 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग जो था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, मध्यम वर्ग। सातवां प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में कह रहा है, तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आठवां प्रश्न है आपका, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट यानी 1929 में जो लगा था विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी जो आया था, तो इसमें एक नई शासन प्रणाली का उदय हुआ जिसका नाम था पूंजीवादी शासन
प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे हर हाल में आप लोग याद रखें, ये सब क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यहाँ सबसे बड़ा तोहफा तो किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से, ये पेड़ बचाने से था, ठीक है, बचने से लिख दिया गया है, पेड़ बचाने से। आर्थिक शोषण की मुक्ति से नहीं, इसका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर 1, 11 का 1। 12 नंबर जो प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन में, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 4 है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, यानी इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी 14 का 4 होगा, यानी डी होगा इसमें। 15 नंबर जो प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का मांग जो था, ये लाहौर अधिवेशन से पारित हुआ था, और लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो यहाँ कोई 1929 याद रखें या आप लाहौर याद रखें। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये 15 प्रश्न आपका हुआ। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न? 16 नंबर प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह, यानी ये जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार बना दिया, यानी सरदार की उपाधि इन्हें बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1881 में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। 18 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किन वर्गों का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी वर्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इन सभी वर्गों का शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जहां अर्थव्यवस्था का क्षेत्र लगाएगा तो हम वाणिज्यिक क्रांति मारेंगे, वाणिज्यिक क्रांति। 20 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। कब हुई थी? 1990 के दशक में। 21 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की, बाइबिल ग्रंथ की छपाई गुटेनबर्ग ने सबसे पहले की थी, यानी 21 का सही जवाब क्या होगा? 4, यानी डी नंबर। 22 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण की शुरुआत यानी चीन में, मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी सबसे पहले। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर तो कभी नहीं।
प्रधान सांसदों और विधायकों पर, संसद के सदस्य को सांसद और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं विधायक, यानी सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। आगे है 25 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न जो है आपका कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, और यहाँ देखिए अगला प्रश्न है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 28 नंबर प्रश्न है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है संघीय शासन प्रणाली, यानी राजतंत्र नहीं है, सैनिक तंत्र नहीं है, यानी लोकतंत्र है। संघीय शासन प्रणाली यानी लोकतंत्र हम बोल सकते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टाल्सटाय की रचना है, लियो टाल्सटाय। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 30 नंबर प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो नरोत्तम सिन्हानुक के द्वारा कराया गया था। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। सूर्यवर्मन द्वितीय अंकोर वाट का मंदिर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 32 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए यहाँ आपके गाइड में 1916, लेकिन नहीं, ये गांधी जी सबसे पहले जब भारत आए थे तो इन्होंने 25 मई 1915 में जब भारत आए तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। तो इसका जवाब आप 3 मारिएगा, यानी 1915। और यही 1915-1917 में ये बदलकर साबरमती आश्रम के नाम से इसे जाना गया। यानी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने 25 मई 1915 को किए थे। आए थे उसी समय दक्षिण अफ्रीका से, ये भारत के राजनीति में पदार्पण किए थे। तो ठीक है, 1915 ही रहेगा। 33 नंबर प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये सब जानते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सोवियत संघ में, यानी रूस। ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। 36 नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, 1815 में। 37 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। 38 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर से। 39 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। केबी हेडगेवार अभी मिला था, पहले ये क्वेश्चन शायद मिला था नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था?
तो सिपाही विद्रोह जो है, सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब 1854 होगा, ऑप्शन नंबर 3। 43 नंबर प्रश्न 42 नंबर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में आपका ऑस्ट्रिया था। 43 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण कहेगा तो बिस्मार्क, ये इटली के एकीकरण का वास्तुकार कहता है मेजनी, गैरिबाल्डी और काबोर। 44 नंबर प्रश्न है आपका, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण आपका 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में 20 जून 1784 को ये काम शुरू हुआ था। कब? 20 जून 1784 को, ठीक है, ये शुरू हुआ और पूरा हुआ था 20 जुलाई 1786। पूरा हुआ था 20 जुलाई आपका 1786 में, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी पहले हम लोग देखे दास कैपिटल। क्या? दास कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई है? किस संस्था में है? तो देखिए, ये नागरिक का प्रश्न है, इसमें आ गया प्रिंटिंग से गलती से। इसका उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन 3 होगा। 47 नंबर प्रश्न है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विरोध में कैंसर ए हिंद की उपाधि थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें नरसंहार जो हुआ था, इसी में ये लोग अपना उपाधि, ये कैंसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी और नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी उपाधियां ये लोग त्याग चुके थे। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी है, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ छपना था, ठीक है ना। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। 49 नंबर, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। 50 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का है, मेजनी का है, काबूर का है, गैरिबाल्डी का है। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क नहीं था, ऑप्शन नंबर यह सही होगा। जर्मनी के एकीकरण में ही था, ठीक है ना। तो जर्मनी के एकीकरण अगर कहता तो बिस्मार्क होता, लेकिन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का इटली से नहीं जर्मनी से संबंध था, ठीक है ना। बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 51 प्रश्न, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? वहीं वार एंड पीस, देखिए कहीं वार एंड पीस लिखा है, कहीं युद्ध और शांति, तो यही टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो ये 1929 में, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। 53 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। ये इसको शॉर्टकट में लिख सकता है, अखिल भारतीय छोड़िए, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मैंने हम यही बता रहे थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ये अधिकांशतः पूछता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में।
54 नंबर प्रश्न देखिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो यही रेशम मार्ग था आपका, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार। अगला, चौरा चौरी के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद किया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, क्योंकि ये आंदोलन जो चला रहे थे हिंसक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चौरा चौरी कांड गोरखपुर जिला में जो चौरा चौरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, महात्मा गांधी समझ गए कि अभी लोग पूर्ण रूप से एकमत नहीं हुए हैं। अब इसके बाद ही ये असहयोग आंदोलन को रोक दिए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला 56 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं 1 मई को मनाया जाता है। अगला, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो सब लोग जानते हैं अब्राहम लिंकन। ये भी आपका सिविक्स यानी नागरिक का क्वेश्चन है। 58 नंबर प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो अभी हम लोग पढ़े थे फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि। 2018 में कैसे पूछा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। अब पूछ दिया है 1871 में कौन सी संधि हुई है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 59 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। फ्रांस में क्रांति 1830 चार्ल्स दसवां के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 से। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 62 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश आपका हुआ था 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आपका क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है, जिसकी सहायता से जो नीचे दबे लोग होते हैं उनका पता लगाया जाता है इस यंत्र की सहायता से। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सब लोग जानते हैं 1935 में। 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। 66 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो प्रसिद्ध नारा यही था, करो या मरो। 67 नंबर प्रश्न क्या है? 67 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखी गई, इसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। 68 नंबर जो प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे इसके संपादक मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष। एक और नाम आता है, याद रखेंगे, शिशिर घोष। ये मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ये दोनों भाई थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक यही दोनों लोग। ई नहीं रहेगा तो ई रहेगा, ई नहीं रहेगा तो ई है, ये है। 69 नंबर है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। 70 का क्या होगा? 70 का आपका ए होगा। 71, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे जो 1498 में आए थे। और 72 नंबर है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है, याद रखेंगे यहाँ
1975 दिया है, लेकिन असली इसका जवाब होगा 1976। 1976 कई बार प्रश्न पूछा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये 1975 76 नहीं है तो 1975 आप मार सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब 1976 होगा। यानी 2 जनवरी 1976 को उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था 2 जनवरी 1976 को हुआ था। तो 1976 ही प्राथमिकता दीजिएगा, अगर ये ना रहेगा तो आप 1975 मार सकते हैं। 73 नंबर प्रश्न जो है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो यहीं लाहौर रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। 75 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो रियो डी जनेरियो, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही जवाब होगा। 76 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 77 नंबर है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस है ये, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है आपका क्या है? रूबल, रूबल होगा, ऑप्शन नंबर 3। 78 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 79 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। 80 नंबर प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी दिया था, यहाँ गलती इनमें से सभी लिखना है, यहाँ इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1995 में। 82 नंबर प्रश्न, रॉबर्ट ओबम कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओबम कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओबम कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 83 नंबर प्रश्न है, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास इसे भेजते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ कुछ और विद्यार्थियों का भला हो सके जो इस बोर्ड एग्जाम को लेकर अग्रसरित हैं या जो अपने दिल से मेहनत करते हैं। उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाने का आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न, बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था ना, तो क्या होगा? 83 का बी, ऑप्शन नंबर लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर 2। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोपम नेह, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 होगा। 85 नंबर आपका प्रश्न है, ये है थोड़ा सा नोपम नेह लिखा गया है, ये नाप पेन भी कहीं इस ये असली नाप नाम है, नाम, नाम पेन, ये थोड़ा याद रख देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 85 देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यही था रालेट एक्ट, जिसे काला कानून आप कहते हैं, जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। 86 जो है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, नहीं, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये महात्मा गांधी वहां गए थे, चंपारण आंदोलन, और यही चंपारण आंदोलन गांधी को महात्मा गांधी बनाया, यानी महात्मा की उपाधि वहां रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। 87 नंबर जो है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यही नेल्सन मंडेला,
बहुत संघर्ष किया, यानी 87 का ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। चलिए अगला है 88, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में, 1948 में। 89 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण कला का आविष्कार आपका चीन में, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। 90 है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चीन में ही हुई थी। इसका भी ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। 91 जो है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की रचना की थी। 92 नंबर है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 93, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? आकाशवाणी कब किया गया? तो इसका सही जवाब 1957 होगा, 1957। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 94 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में, 1995। ये आपके किताब में 1945 दिया हुआ है, यानी गेस्ट पेपर में, गाइड में, तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। 1995 में हुआ था विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला, बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 96 का क्या होगा? ए होगा। 97 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। उसी समय गांधी और इरविन दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिससे लॉर्ड इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता कहा गया था। 98 है, जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, यानी 1922 में। इसी समय असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया था। चलिए 100 है, विश्व का पहला समाजवादी देश आपका तो रूस रहा है। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस, यानी सोवियत संघ या सोवियत रूस। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, पुर्तगाली। ये जो है 100 का हो गया। ये एक बोले हैं तो 101 समझिएगा, ठीक है। हम 1 2 बोलेंगे तो आप समझिएगा, 1 बोलेंगे तो 101, 2 बोलेंगे तो समझिएगा कि 2 बोलेंगे तो समझिएगा कि 102, 3 बोलेंगे तो समझिएगा 103, ठीक है। चलिए 1 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली। वियतनाम का एकीकरण हुआ, देखिए वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो फिर यहाँ 1975 आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन कब हुआ था असली? 1976, 1976। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1976, यानी 2 जनवरी 1976, ये याद रखेंगे। 1976 ना रहेगा तो आप 1975 पर जाइएगा, नहीं तो 1976 रहेगा तो आप 1976 को ही प्राथमिकता दीजिएगा। इसी हुआ था, इसी डेट को। चलिए इसी तिथि को आगे चलते हैं कि तिथि में क्या आएगा? 2 जनवरी 1976। चलिए, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम सीमांत गांधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। देखिए आ गया ये प्रश्न ना कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 105। तो 105 क्या है आपका? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हैं ये होगा। टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का है। टाका किस देश का है? तो बांग्लादेश का है। अगला है 107,
निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो ये वियना सम्मेलन में। ठीक है। 108 है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो रूजवेल्ट, ये रूजवेल्ट ही, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी 108 का आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी होगा। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। ये ऐसी मशीन थी जो बड़ी मात्रा में कपड़े की बुनाई करती थी। 10 नंबर प्रश्न है, यानी 110, भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी इसका 110 का 1 होगा। 110 का क्या होगा? 1 होगा। आगे चलते हैं 111, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस लिखा गया, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था? तो रिपन ने, लॉर्ड रिपन। ये ऑप्शन नंबर आप 2 देख रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, रूस में, यानी 113 है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? तो मेनसेवी कहलाता था। ज्यादा संख्या वाला जो था वो बोल्शेवी कहलाता था। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो हनोई नहीं है इसमें, हाँ हनोई, ऑप्शन नंबर 4 हनोई में। अगला जो है 15 नंबर, यानी 115, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। देखिए यहाँ 1976 आपको दिया है ना। ये 1975 पर आप नहीं जाएंगे, कब जाएंगे? 1976, 2 जनवरी 1976। चलिए 16 नंबर जो है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? मेजनी के, काउंट काबूर के, विक्टर इमैनुअल के, इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। मेजनी भी था, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल के योगदान से ही इटली का एकीकरण संभव हो सका। अगला, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। कहाँ का? तो जर्मनी का। 118 जो है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? किस संस्था ने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। 24 अक्टूबर को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो देखिए ये तो जर्मनी यहाँ दे रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जा रहा है तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जेना विश्वविद्यालय बेंगलुरु में है, लेकिन बेंगलुरु है नहीं ऑप्शन में, जर्मनी दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21, कोसुत का संबंध किस देश से था? कोसुत का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से था। कोसुत का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से था। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। 22 नंबर, 122, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का गठन 1905 में। यानी रूस में जैसे हमारे यहाँ संसद, यहाँ अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, उसी तरह रूस में इसे ड्यूमा कहा जाता है। तो कब? तो 1905 में। अगला है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? तो किस संधि के तहत? तो ब्रेस्टली-टोवस्क के संधि के तहत। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 24 जो है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर है कि निम्न में से क्या पोट्सम की घोषणा का उद्देश्य था? क्या पोट्सम की घोषणा का उद्देश्य था?
पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जापान का आत्मसमर्पण, जापान का आत्मसमर्पण। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये 26 नंबर हो गया है आपका। अब हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न जो है, 27 का मतलब 127। 127 हम लोग देखते हैं। 127 है, देखिए यहाँ 127। 127 प्रश्न जो है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। नहीं, अगला है कि चौरा चौरी, ये 28 नंबर यानी 128 है ये। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 29 नंबर है यानी 129 कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर जो है, 130 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अगला प्रश्न है यानी 132 कि वियना, एक मिनट, यहाँ 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पर सबसे ज्यादा असर हुआ था इसका। अगला, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यहीं कि राजतंत्र को फिर से दोबारा, यानी पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में थोपा जाए। ठीक है ना। 34 से सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। यूनान के मेसिडोनिया, ये अगर ना रहेगा तो मेसिडोनिया, यूनान में ही जगह है, मेसिडोनिया का निवासी था सिकंदर। ठीक है। तो ये हमारा यानी लगभग जो भी प्रश्न पूछा है आपके बिहार बोर्ड में 2015 से इधर 2023 तक, उन सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। अब आपको क्वेश्चन बैंक में अलग से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम खुद सभी प्रश्नों को ये इकट्ठा करके एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिए। अब आप इसी को एक बार और जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।